बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये सिचुएशन है इस वक्त जो हमने आपको दिखाई है। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ज़बान खींच लेंगे अगर कोई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोला। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि नई पीपल्स पार्टी की बात का जवाब नहीं देंगे। तो इन दोनों में से कौन ठीक बात कर रहा है? जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया था कि वापस आएँ, जुर्रत का मुजाहरा करें, आकर सामना करें, जेल भी जाना पड़ेगा, तहरीक चलानी है तो वापस आए पाकिस्तान में। और इसके ऊपर भड़क गई थी PMLN। फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसकी ज़बान खींच लेंगे। लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने उसकी नफ़ी कर दी और उन्होंने कहा नहीं, ज़बान नहीं खींचेंगे पीपल्स पार्टी को, बल्कि हम जवाब भी नहीं देंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि एक और सेलेक्टेड तैयार किया जा रहा है, यानी इमरान खान साहब के अलावा एक और सबको पता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कह रही हैं। जब यह सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बताया गया तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि लाहौर का एक खानदान लाहौर का हमेशा से सेलेक्ट होता रहा है और उनकी सियासत का आगाज ही सेलेक्ट होने से हुआ था और हमारे खून में सेलेक्ट होना जो है वो शामिल नहीं है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा और इसको PMLN क्या अपने ऊपर एक हमला तसव्वुर या तस्लीम करती है? इन चीज़ों पे बातचीत का आगाज़ करेंगे। दूसरा, ये पहली मरतबा हो रहा है कि कोई में जा रहा है और धमकी लगा कर जा रहा है। यानी इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धमकी लगाई लेकिन वो नैब में गए नहीं। मरियम नवाज साहबा अगर 26 तारीख को पेश होती हैं नैब के दफ्तर में तो वो एक पहला ऐसा नैब का मुलजिम होंगी जो बाकायदा धमकी आमेज़ लहजे में नैब को मुखातिब करके और उनको ये कह करके अच्छा फिर हम आ रहे हैं और अब आपका हिसाब लेने आ रहे हैं और सब मेरे साथ चलेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा। तो नैब को धमका कर जा रहे हैं। वहाँ होने वाली सूरत हाल के लिए और जो नताइज इससे निकलेंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ राजा यासिर हमायूं साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर बलूच साहब मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार के तौर पर। अब मैं पहले एक मिनट, अली गौहर बलूच साहब, ये जो आपके साथ अब पीपल्स पार्टी कर रही है, इस पे रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना? क्योंकि मरियम साहबा करती हैं, फिर कोई कहता है नहीं करना, फिर कहते हैं करना है। एक्चुअली उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई खानदान सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुआ है या कोई सेलेक्टेड खानदान मौजूद है पाकिस्तान में तो वो लाहौर का एक खानदान है, सब जानते हैं। आपके ऊपर इशारा उनका PMLN की क़यादत के ऊपर। तो इसको आप हमला तस्वर करते हैं या एक फैक्ट है जो उन्होंने बयान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, आज जो आपका प्रोग्राम है वो ज़ाहिर है मौजूदा हालात के हवाला से बड़ा रेलिवेंट है। सबसे पहले तो आज 23 मार्च का दिन है और पूरी पाकिस्तानी कौम की मतलब है कि ये खुशी का दिन है, उसमें हम सब शामिल हैं और हम बहसीत कौम एक हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और कामयाबी हासिल करे और अमन हासिल करे। गुजारिश ये है कि जिस पैराए में आपको पता है कि हमारी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इवन मौलाना साहब की पार्टी, हम तमाम वो पार्टीज़ हैं जिनके अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, जिनका अपना अलग एक नज़रिया है, अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है। और जब भी कोई जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके असम्बलियों तक पहुंचते हैं। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मेरे मुकाबले में पीपल्स पार्टी के थे। एक दफ़ा हमारे हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते भी थे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इस वक्त हमारा एजेंडा एक है और हम नहीं चाहते, बहसीत मुस्लिम लीग नून, हम नहीं चाहते कि हम वापस वो 80s की दहाई में जाएं, 90 की दहाई में जाएं। हमारा एजेंडा और पॉइंट एक है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये सर, लेकिन जबान खींचने का तो आप लोगों ने फरमाया ना। मेरी गुजारिश तो सुन लेना सर। देखें, गुजारिश ये है कि हम नहीं चाहते कि ये 90 की दहाई में हम जाएं और साथ ही साथ ये है कि ये हुकूमत, बिल्कुल इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है और पूरी कौम का क्लियर है कि ये हुकूमत जो है ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। मैं कोई मतलब तंज नहीं कर रहा, ये मैं आपको एक वो हकीकत बता रहा हूँ जो पाकिस्तान के अवाम भी ये समझते हैं। शायद आपका भी काफ़ी हद तक ये ख्याल हो, अब आपकी अपनी राय है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन गुजारिश ये है कि जो उन्होंने कहा कि ज़ुबान खींच लेंगे, देखें बातों की कुछ बातों पे मरियम साहिबा ने तफदात का इजहार किया, लेकिन ज़ुबान खींचने वाली जो बात है, ऐसी कोई जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में ऐसी बात नहीं की कि जिससे
ये कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ, जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हैं वो पूरी कौम को पता है, और हमारा इशारा, हमारी पार्टी का इशारा और हमारी लीडर का इशारा, मरियम साहिबा का भी उन्हीं लोगों की तरफ है। बाकी पीपल्स पार्टी को हम पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हमें उन पर बिल्कुल है। मैं जो समझाऊं सर, मैं जो समझाऊं कि अगर पीटीआई अगर उसमें मेरी अर्ज सुने सर, पीटीआई अगर मियां साहब के बारे में कोई गलत बात करेगी तो जुबान खींचेंगे, अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो नहीं खींचेंगे, ये मैं जो समझाऊं। नहीं, देखें, बात ये नहीं है। पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, जब कोई बाउंड्रीज क्रॉस करेगा तो हम उसका जवाब देने का हक रखते हैं। लेकिन किसी बात पे दरगुजर करना, बर्दाश्त कर जाना, इस वक्त हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। हमारा इस वक्त टारगेट एक है कि इस नाम नहाद हुकूमत को, जिसने के मुआशी और सियासी तौर पर इस कौम को एक तबाही के दहाने पर पहुंचाया, इसको जो है वो हटाना चाहिए। लिहाजा हमें इन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये लोग बातें, पीपल्स पार्टी ने आज बात नहीं की, बात वो तो एक पार्टी के अंदर एक मीटिंग में डिस्कस हुई चीज और उसका जवाब उधर ही मौके पे दे दिया। जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, उनकी जातियात के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में हर्जा सराई करते हैं, देखें उन्होंने कहा कि ये उनकी फैमिली के बारे में कहा कि एक खानदान है लाहौर का हमेशा सिलेक्टेड रहा है और सेलेक्ट होने का सिलसिला उसी खानदान से शुरू हुआ है। अब इससे ज्यादा और क्या हमला आपके ऊपर हुआ? देखें इमरान, एक तो बात यह है कि इस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी का कोई दोस्त प्रोग्राम में नहीं बैठा हुआ। अगर बैठा होता तो मैं जरूर इस पर डिटेल बात करता। लेकिन बात मैं आपको इतना जवाब दूंगा कि अगर हम सिलेक्शन वाली बातों पे जाएं तो आपको पता है मेरे पास भी उसके बॉस से जवाब है। ये तो फिर जनरल याहिया खान से किस्सा शुरू होता है, जनरल अयूब की कैबिनेट से किस्सा शुरू होता है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा एजेंडा ये नहीं है। हम ऑपोजिशन में, आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी हम तवक्को करते हैं। सर, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन ना बनने के पीछे पीएमएलएन का हाथ था। पीपल्स पार्टी को नहीं, पीपल्स पार्टी हरगिज यही समझती पीपल्स पार्टी हरगिज ये नहीं समझती। नहीं, पीपल्स पार्टी हरगिज ये नहीं समझती। यूसुफ रजा गिलानी साहब के 49 वोट निकले और दूसरे के 48 थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो वोट जाया किए गए और जिस तरह से जाया किए गए वो आपके भी सामने और पूरी कौम के सामने है। वो एक सरीहन मतलब है कि जिधर इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा था, जिस दिन यूसुफ रजा साहब जो है सेनेटर मुंतखब हुए, उस दिन तो रिजल्ट ठीक आ गया। और जिस दिन आपको पता है कि गवर्नमेंट पार्टी का जो कि सदर का नॉमिनेटेड बंदा था और जो कि जीडीए के थे वो जफर अली शाह साहब, तो उन्होंने बायस्ड फैसला दिया और इंशाल्लाह वो कोर्ट में मामला है, वो मामला हम तो करते हैं। मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा कि वो क्या बंदोबस्त कर रहे हैं नैब के बारे में, लेकिन पहले मैं जनरल साहब, मुझे इसी पे आप भी अपना जरा मुझे दे दें तज्जिया कि ये जो भी नहीं सामने आते भी नहीं, ये जो सर जंग चल रही है जो सोवियत और अमेरिका के बीच में एक दौर में चल रही थी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रही है, ये सर जंग जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कुछ खुला महाज शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं बलोच साहब की गुफ्तगू सुना था, दो तीन चीजें हमें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि नून लीग और पीस पार्टी एक दूसरे की जिद हैं। आज की बात नहीं है, जब से नून लीग बनी है, पहली दफा सेलेक्ट होने के बाद जब से बनी है उस वक्त से ये उनका रवैया यूं ही चल रहा है। और उनके लीडरशिप के बयानात पीस पार्टी के खिलाफ और पीस पार्टी के जो बयानात हैं इनके खिलाफ, वो कोई ढके छुपे बात नहीं, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये पिछले इलेक्शन में चले जाए और बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। नंबर 2, यह 2008 में जब यहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनी, वो भी आपको याद है कि काफ लीग को किस तरीके से करके उनके साथ वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के किया गया, और हर वो सियासत चलता रहता है। उस वक्त जब पीस पार्टी ने इनका हाथ पकड़ा तो पीस पार्टी का सफाया हो गया पंजाब से। ठीक, इस जमाने में लाहौर में पीस पार्टी का गढ़ था और इनके आप देख लिए पीस पार्टी ज्यादा जोर में हुआ करती थी, लेकिन बिल्कुल सफाया हो गया। ये उनकी लीडरशिप अभी तक भूली नहीं है। तो अगर वो पंजाब में अपना रेलेवेंट रखना चाहते हैं किसी स्टेज पर, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो नून लीग के साथ चले आगे। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, पीडीएम के जो भी इनके मसाइल हैं या जो भी ये करना चाहते हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल एक मिनट फर्ज कर लें, ये पीटीआई की हुकूमत को हटा देते हैं, ठीक है, कल इलेक्शन आता है, कल को इलेक्शन आ जाएगा इसके बाद, ठीक है, जब इलेक्शन में फिर तो
फटनी है ना दाल की आपस में, तो आप बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही एग्जैक्टली। तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। और फिर मफादात अलग हैं। हर पार्टी जो इस पीडीएम में शामिल है, तो सर वो कौन सी वो चीजें जिन्होंने इनको इकट्ठा कर दिया सर? देखिए टेक्निकली समझे ना, वो यानी दरबारों तक पे तो हाजिरी हो गई। अभी मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, बल्कि मैंने भेजी हुई अपनी टीम को, वो तस्वीर तो जरा प्ले करें जो मैंने दिखाई है मेरे पास यहाँ मोबाइल में। कैप्टन सफदर के सर पे पीपल्स पार्टी की टोपी है, ऊपर तीर बना हुआ है। सर ये क्या मजाक चला दिया है वहां पे? यानी इस लेवल पे तो बिलावल तो नहीं आए उस लेवल पे कभी भी, जिस लेवल पे पीएमएलएन पहुंच गई है। देखिए नून लीग के इश्यूज बड़े डिफरेंट हैं। ये रजत साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, इश्यूज बहुत डिफरेंट है। अल्टीमेटली व्हेन यू कम डाउन टू इट, हम चंद शख्सियात को लार्जर देन लाइफ बना के हम सब उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है, पाकिस्तान बदल चुका हुआ है। 80 की दहाई नहीं है ये। यहाँ पर अगर आपने डेमोक्रेसी लानी है तो फिर पार्टीज को पहले अपने आप को सेट करना पड़ेगा। Exactly. अगर आपने आना है तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहें, पहले अपना एहतसाब करना होगा कि मेरी पार्टी ने क्या क्या वजह है। फिर तीसरी बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि प्लीज हमें कौम को बख्श दें। हर बंदा कौम का नुमाइंदा बन के बैठा होता है, लेकिन कौम के लिए करने को हमें से कोई तैयार नहीं है। ये कौम ने ये कह दिया, कौम ये करेगी, कौम ये नहीं करेगी। फिर लहजे इतने तल्ख हो गए हुए हैं और जो जुबान इस्तेमाल हो रही है वो ऐसी, मैं नहीं समझता सियासी लीडरशिप कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल करती होगी कभी। हमने जब पाकिस्तान के साथ पैदा हुए बड़े देखा है, थोड़ी बहुत था भुट्टो साहब करते थे, लेकिन एक रख रखाव था आपस में। मतलब ये जो आप बात कर रहे थे, मैं दांत तोड़ दूंगी, मैं जुबान खींच लूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं पंजाब खड़ा हो गया है। खुदा के लिए पाकिस्तान बहुत आगे निकला है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर सूबा अगर इसी तरह खड़ा हो जाएगा आपस में, तो हम जो फेडरेशन कहला रहे हैं हम कहाँ जाएंगे इसमें? ठीक, थोड़ी लीडरशिप को अपने को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई अपने घोड़े रोकने को तैयार नहीं है। यासिर हुमायूं साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपकी जिम्मेदारी और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना वायरस से जितना तेज़ी से फैल रहा है, इतना तेज़ी से पाकिस्तान में पहले कभी नहीं फैला। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नैब के बुलाने पर मरियम नवाज साहबा ने अरेंज की है, फजल रहमान साहब के साथ मिलकर। लास्ट टाइम का इवेंट अगर हम देखें तो जिस तरह वो पत्थरों के साथ गए थे, जाके अटैक कर दिया था, अगर अब फिर ऐसा होता है तो ना ये देखने में अच्छा है, ना सुनने में अच्छा है और ना होने में अच्छा है। तो कैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको मैनेज करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं मुख्तसर सी बात ज़रूर करूंगा। जो क्लैश की बात आप डिस्कस कर रहे थे बिटवीन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, आप देखें कि पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज साहबा के बकौल पीडीएम में लड़ाई हो गई। लड़ाई नहीं जी, पीपल्स पार्टी का स्टैंड आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से, जो उनके भाई थे मीर मुर्तज़ा, उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया, लेकिन बीबी ने हमेशा कानून के दायरे में रह के जंग को तरजीह दी। उन पे बड़े केसेस बने, नून लीग के दौर में बने, उससे पहले ज़िया-उल-हक दौर में बने, उन्होंने फेस किया सबको। ठीक है। तो अगर आप उसके बाद फिर जब बीबी की शहादत हुई और जो पीपल्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी थी, जो किसी भी नेगेटिव साइड पे वो नहीं लेके गए उसको, और जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। तो जब से ये मूवमेंट शुरू हुई है उस दिन से, अगर आप मेरे कमेंट्स देखें किसी टीवी प्रोग्राम में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो मैं तो यही इसको हाईलाइट करता रहा कि ये बयानिया कभी मर्ज नहीं करेगा मरियम नवाज साहिबा का और पीपल्स पार्टी का, और ये इनएविटेबल था कि ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाएँ। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी एक तरह से एक सेन फोर्स का रोल अदा कर रही थी उस पीडीएम के अंदर, जो कि चाहती है, और यही स्टैंस उसका रहा कि सिस्टम में रह के खेला जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस लानी है तो असेंबली में लेके आएँ, चेंज लानी है तो थ्रू पार्लियामेंट लाएँ। तो यही थ्रू आउट पीपल्स पार्टी का स्टैंस रहा है, और मैं अपोजिशन उनकी अपनी जगह, ये स्टैंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बरक्स जो स्टैंस मरियम बीबी का है वो बड़ा एक जारहाना किस्म का स्टैंस है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया, और तमाम यहाँ पे देखें इस्टेब्लिशमेंट कोई गाली नहीं है, इस हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है ना। तो अगर कोई पार्टी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर ये मेरे भाई बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बड़ी हुई, या मुस्लिम लीग या कोई पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन सिंक रह के पॉलिटिक्स करने में कोई हर्ज नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कोई गाली नहीं है, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, और मे भी हम सब लोग भी इसका हिस्सा हैं। तो एक इस्टेब्लिशमेंट को नेगेटिव वर्ड बना देना एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है, और उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मिलना भी चाहते हैं, और जब उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें तो ओवर हो जाते हैं। बहरहाल, तो मैं जो बात कर रहा था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो स्टैंड है, जो उनके चचा के स्टैंड से भी डिफरेंट है, वो बड़ा जारहाना और बड़ा ख़तरनाक स्टैंड है।
और मैं समझता हूँ कि जो भी सेन एलिमेंट्स हैं मुस्लिम लीग में वो भी उसको पसंद नहीं करते, उसको वो उसको अपोज मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर भी करते भी होंगे ज़रूर, और नहीं तो उनको करना चाहिए। और ये जो नैब में पेशी है, इनको चाहिए कि जिस तरह एक कोई भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन जाता है उस तरह जाएं और कोई सबक सीखें। जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना इन्होंने लीडर माना है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी, तो उनसे भी कुछ सीखें, उनकी किताब से भी कोई सबक लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए, मुल्क छोड़ के नहीं भागे, उनको भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनके भी बड़े राब्ते थे, इंटरनेशनल पावर्स चाहती थी कि वो निकल जाएं मुल्क से और वो डील करके जा सकते थे, वो नहीं गए। इसी तरह जो उनकी पेशियां पीपल्स पार्टी की थी, तो पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक और बहुत बड़ी पावर थी पंजाब में, और कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि कानून को अपने हाथ में लिया हो, पेशियों पे जाती नहीं। और एक दिन में मुझे याद है कि 3 जगह पे वो जाती थी, एक कराची में हो रही है, बच्चों को लेके पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपनी आंखों से भी ग्रू अप विद दैट। और मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहब कह रही हैं कि उनके वालिद से ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान की तारीख में किसी और पॉलिटिकल लीडर ने नहीं देखी। मेरा ख्याल है जोक है, मेरा ख्याल है, तो मैं उनके मेरा ख्याल है 2001 में भी जद्दा चले गए थे, अभी भी लंदन चले गए। मेरा ख्याल है कि मैं ये बात नहीं करूं तो बेहतर ये ना हो कि मेरी जुबान खींचने के चक्कर में पड़ जाए। नहीं तो मेरा ख्याल है इनसे डर के रहने चाहिए, धमकियां लगाने पे आ गए ये लोग। तो अच्छा चले, जो धमकी नैब को लगी, देखे हमें पॉलिटिकल लोगों क्या लगती रहती है, लेकिन एक इदारे को जब धमकी लगती है और उसके नतीजे में कुछ हालात पैदा हो गए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करता हूँ। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं अभी आप। वेलकम बैक नाजरीन। अब देखिए, खुल के PMLN ने कहा, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम आ रहे हैं, और जिस अंदाज में कहा मरियम नवाज साहबा ने, फजलुर रहमान साहब ने और राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह सारे अब इस काम पे लगे हुए हैं। जिस तरह ये बात हो रही है, अगर वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो ऑब्वियसली होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रेड जोन तो आपने कर दिया उस एरिया को, व्हाट्स नेक्स्ट, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, अगर तो वो लोग लेके आते हैं और पुरअमन रहते हैं तो ज़ाहिर है उनका राइट है, पॉलिटिकल लीडरशिप आती है तो कई दफ़ा पुरअमन लोगों के साथ आए तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, और आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की मिनिस्ट्री है और CM ऑफिस, उसके बारे में उन्होंने कॉग्निजेंस ली भी है, और अगर कोई उन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। कोई उम्मीद है कि नहीं करेंगे, इन नेशनल इंटरेस्ट नहीं करेंगे, और लेकिन मेरा ख्याल उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जहाँ तक उनका ये ख्याल है कि पंजाब या लाहौर एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी चला जाएगा, तो बहुत बड़ी उनकी बेवकूफ़ी और गलतफहमी है। जितना पंजाबी जो हैं वो इन जो उनका माइंड सेट है वो सबको बड़ी बेहतर तरह अच्छी तरह पता है, और क्योंकि ये पहले मुस्लिम लीग नून का रोल जो है वो कभी इस तरह बागियाना किस्म का नहीं रहा, तो इनको अगर गलतफहमी कोई है तो अपनी दूर कर लें। नहीं, देखें उसी के साथ वो ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन जो है, जो डस्का वाले इलेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो एक बहुत लंबे मार्जिन से वो नून लीग की सीट थी। वो GT रोड की बेल्ट जो है वहाँ पे नून लीग हमेशा स्ट्रांग रही है, और अगर आप देखें तो PTI के नेट गेन्स मार्जिन कम हुआ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के 2000 से हमारे वजीराबाद में भी मार्जिन कम हुआ और वहाँ भी मार्जिन कम हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनका यही वाला जो बयानिया है वो बिका है, वहाँ पे जो है वो सीट उन्होंने निकाली PDM ने। लेकिन वहाँ पे देखे ना, एक सीट जो JUI की थी वो PTI ने निकाल ली, और जो PTI वाली सीट थी उसके कोई डायनामिक्स फ़र्क थे। ऑल तो एक्सक्यूज़ तो कोई भी नहीं बनती हारने की, लेकिन वो जो परवेज़ खटक साहब के भाई वाला इशू था वो था। तो मेरा ख्याल है ये डिस्कशन तो एक सीट पे हमने क्या करनी है बैठ के, एक जनरल बात ज़रूर हमें करनी चाहिए। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, अब अगर आप लोग आएँ, आप वहाँ मौजूद हों, कि आपका तो पता है हमें कि आप वायलेंस की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन पिछली मरतबा लोग बट्टे शट्टे लेके आ गए थे सर, और वो पत्थर जो है वो अखबारों में लपेट के और शॉपिंग बैग्स में डाल के गाड़ियों में रख के लाए थे। उसकी फुटेज भी सारे मीडिया ने दिखाई। सर, इस दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा तो बाकायदा पहले से ही इंतबाह करके आ रहे हैं कायदीन। जी इमरान, देखें PDM की तहरीक जब से शुरू हुई आपने देखा कि इतने जलसे हुए, इतने प्रोटेस्ट हुए, लाखों लोग उसमें आए, लेकिन आज तक एक गमला भी नहीं टूटा। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मतलब है कि हम पुरअमन लोग नहीं हैं, और हम जो उस दिन जा रहे हैं वो भी हमारे कायदीन के साथ इदारे यकजहती है, उसमें एक हमारा अपना मौक़िफ़ है और वो जाना हमारा हक बनता है। जिस दिन का आपने अभी रेफरेंस कोट किया है, उस दिन इत्तफाक से कि मैं भी उधर था,
जब पिछली दफ़ा मरियम साहिबा गई थी और मैं बिल्कुल नैब के गेट के सामने खड़ा था, सबसे पहले इन्होंने जिस वक्त मरियम साहिबा आई हैं तो इन्होंने बिला वजह पुरअमन खड़े हुए लोगों के ऊपर वो पानी फेंका, वाटर कैनन थे, और उसमें इन्होंने, आपको पता है कि वो कोई ख़ास केमिकल डाला हुआ था कि जिससे लोगों में इंतशार फैला, और उसके बाद जो है वो इंतशार वाला शुरू हुआ। और मतलब जाहिर है कि लोगों के ऊपर वो केमिकल वाला पानी फेंका जिससे कि लोगों को शदीद आंखों को और उसमें प्रॉब्लम, और पुरअमन खड़े हुए थे, पथराव उसके बाद अगर आप वीडियोस देखें तो वो पथराव पुलिस वाले लोग भी कर रहे थे। ये बात गलत है। आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा की गाड़ी टूटी, उसके स्क्रीन के ऊपर आकर पत्थर लगे और वो सारा सिलसिला, और पुलिस वालों की वीडियो मौजूद है। लेकिन अली भाई हुआ कैसे था भाई, जरा समझे तो सही। जो हमारा रिपोर्टर खड़ा हुआ था ना रायवेंड में, उसने जो फिल्म बना के भेजी थी, उस फिल्म के अंदर रायवेंड से चलते हुए गाड़ियों के अंदर पत्थर रखे जा रहे थे। देखिए ये नियत बना के तो आप लोग आए थे कि अगर वहां पे पुलिस ने पानी फेंका या आंसू का, हम पत्थर तो साथ लेकर आए थे। आप लोग जो पत्थर घर से लेकर चलता है वो पत्थर तो फिर मारने के लिए लेके आएगा सर। देखें, बात सुने कि गुजारिश ये है कि वो पत्थर फिर पुलिस के हाथों में किसने पकड़ा दिया? आप उनको मारेंगे, वो उठा के आपको मारेंगे सर, ऐसे ही होता है फिर। नहीं, उठा के नहीं मार रहे थे, उनके पास ऑलरेडी पत्थर थे, उनके पास केमिकल्स वाला पानी था, उन्होंने खुद एक माहौल बनाया। इतने पीडीएम के जलसे हुए, उधर पथराव क्यों नहीं हुआ सर? अब मैं सवाल सर सादा ये सर, मेरा सादा सवाल सर, मेरा सादा सवाल सर, सादा सवाल सर, इस दफा गाड़ियों में रख के पत्थर तो नहीं लाएंगे ना आप? वहां मौके पे मिल गया तो मिल गया, लेकिन गाड़ियों में लग के तो नहीं लाएंगे ना इस दफा? देखें ना, हम पहले गाड़ियों में पत्थर सर ये निकाल रहा है गाड़ियों में, साथ साथ दिखा रहा है मेरा प्रोड्यूसर है सर। ये बहुत जालिम लोग हैं। देखें वो इनसे हम नहीं भाग सकते। वालों ने सर वो निकाल, वो साथ साथ दिखा रहा है मेरा प्रोड्यूसर। मैं उधर खुद खड़ा हुआ था, मैं नैब के गेट के सामने खड़ा हुआ था, बल्कि मैं पुलिस वालों के साथ खड़ा हुआ था जिस वक्त ये सारा वाकया शुरू हुआ है। गेट के बिल्कुल साथ हम 3-4 लोग खड़े हुए। सर आपकी गाड़ी की बात नहीं कर रहे, आपकी गाड़ी में फूल थे, लेकिन ये पत्थरों वाली गाड़ियां दूसरी। जब आप पुरअमन क्राउड को जो है, जब वो मरियम साहिबा की गाड़ी आ रही है तो इनको क्या जरूरत थी? मुझे ये बताएं कि अंदर तो वो बाढ़ लगी हुई थी, बाढ़ के अंदर जब वो गाड़ी आ रही है तो इन्होंने सादा पानी नहीं था, मेरी गुजारिश सुने, वो केमिकल्स वाला पानी था जिससे जलन हुई, जिससे लोग उसके बाद उनके ऊपर वो देखे प्रॉपर फेंक के उसे तोड़ के उसने पत्थर निकाले। अच्छा इनमें मजे की बात आपको बताऊं, मैं एक मिनट इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके कपड़े गीले हों। पत्थर भी दिखा दें सर, ये देखिए ये पत्थर वो भी दिखाए ना, जो पत्थर मरियम साहिबा की गाड़ी में लगे। क्या मरियम साहिबा की गाड़ी नहीं टूटी थी? सर बिल्कुल टूटी है। मैं कुछ और पूछा सर, जब पुलिस वाले वो भी दिखा, ये देखें ये गाड़ी टूटी हुई है सर, ये देखें ये मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी टूटी हुई है, ये देखें मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूं साथ साथ। लेकिन आपका एक भी कारकुन भीगा हुआ नहीं है पानी में, केमिकल वाले पानी में, जो उठा के पत्थर मार रहे हैं वो खुद भीगे हुए नहीं है। आंसू गैस के शेल भी फेंके गए, पानी भी फेंका गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया। सर मैं कह रहा हूं कि बड़ी ज्यादती हुई, आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पत्थर गाड़ियों में रख के लाने की जरूरत क्या थी, और क्या दोबारा पत्थर गाड़ियों में रख के तो नहीं लाए जाएंगे? हमारी गाड़ियों में पत्थर नहीं थे इधर। सर ये किसकी गाड़ी में से निकाल रहे हैं? जो दिखाया जाता है वो आप बताएं ना किसकी, फिर बताते ना, उस बंदे को पकड़ा क्यों नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं चौक की? सर ये देखें ना, ये सारे बंदे पकड़े थे, सब पे एफआईआर दी थी, जमानतें हो गई इनकी, अब क्या करें सर? सर एफआईआर आपको पता है 780 की उन पुलिस वालों के खिलाफ तो नहीं हुई जिन्होंने ये सारा इंतशार फैलाया, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? जो दफात लगी, क्या उधर दहशतगर्दी हुई थी? जनरल साहब लगा दिए। जनरल साहब मुझे बचा लें, बताएं जनरल साहब, अब आप बताएं कि ये क्या अब कैसे? हाँ जी, मैं तो अली भाई ने मुझे फंसा लिया सर, मैं फंस गया सर। जो अली भाई माशाल्लाह सियासतदान है जी पुराने, और ये बलोचों का आपको पता नहीं है ये कैसे लोग हैं। ये हमारा दिन से इनकी जिधर सुई अड़ गई है सर, बस चाहे टीवी पे कुछ भी चलता रहे। सर लाइटर वैन अली जो हमसे छोटा भी है, छोटा भाई भी मेरा, ये देखिए इशू ये नहीं है, सिंपल सवाल, बड़ा सिंपल है। तौर पे एहतराम करता हूं। आप ये बताइए कि उनको पेशी के लिए आया है, इतना बड़ा जत्था लेके जाने की जरूरत क्या है आपको, ये बताइए सर। फिर आप भी फंस जाएंगे।
हमने जब चीफ जब मिनिस्टर जब पंजाब जनरल को देखा, साहब की सरदार जब जनरल के साहब सारा की दिन बात पीछे पड़े इमरान रहते हैं। खत्म होगी तो मैं इस बात का अपने जवाब चीफ दूंगा मिनिस्टर कि पंजाब, जाने की जरूरत क्यों है। ठीक है, ठीक अली है। अली साहब मैं आपको बात करूँ, आप हमारे चीफ मिनिस्टर को देखा मैंने जाते हुए, वहां पे जब गए हैं, यहाँ पे वापस आए हैं, आराम से गाड़ी में गए, वापस आ गए, कोई मसला नहीं किसी के लिए हुआ। आप इतना बड़ा जत्था जब लेके जाते हैं, जो आप इजहार यकजहती की बात कर रहे हैं, अगर आप इस सारे क्राउड से जत्थाबाजी की तरफ हम लेके जा रहे हैं सारे सिस्टम को, तो आप देखिए ये नुकसान अपना कर रहे हैं। अब मैं एक फर्जी सवाल आपके सामने रखता हूँ, लेट्स से पीडीएम कामयाब हो जाती है और इमरान खान साहब को निकाल बाहर करती है, पीटीआई की कोई हाल नहीं होता, या हुकूमत इलेक्शन होता है, लड़ते फिरते कुछ ना कुछ जाकर हुकूमत बना के बैठ जाते हैं। जो हुकूमत नहीं होंगे, इमरान खान साहब को जत्था बनाने से कौन रोकेगा फिर? ये वो तो इससे भी बड़ा जत्था बना के लेके आ जाएंगे इससे। तो आप अब जिसके पास भी 4, 10, 20 बंदे होंगे वो आके खड़ा हो जाएगा इसमें। तो मुल्क का कानून तो कहाँ गया ना आपने? आप इज़हार यहती करना है, जहां से मरे बीवी चल रही, वहां बैठ के नारे मारे, जो मर्जी करना करें आप। जब बाहर आ जाती हैं, बाहर आकर फिर आप एक किसी एक जगह पे जाकर, वो एक आपका अपना इदारा है कि बाहर का न्याय बाहर का तो नहीं है, पाकिस्तान का इदारा है ना। एग्जैक्टली। उसके खिलाफ शिकायतें मुझे भी हैं, सबको अपनी शिकायतें हैं उसको, लेकिन इदारा तो पाकिस्तान का है ना। हम क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? और जो लहजे और जो जुबान इस्तेमाल हुई है, ये जो तारीख है, जो सारा, इसके पेश नजर आज नौबत ये आ गई है कि रेंजर्स को बुला लिया गया है, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, और एक अजीब किस्म की अफरा तफरी फैली हुई है लाहौर में, पंजाब में भी, इन पेंडेमिक के दिनों में, कि ये हम करने जा रहे हैं इससे, कि ये मकसद है हमारा, क्या इससे जो नैब में केसेस वो खत्म हो जाएंगे? इससे क्या वो कानून जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा? कानून को खत्म करना है तो अली साहब ने नेशनल असेंबली में जाकर खत्म कराए उसको, ताकि बात खत्म हो जाए। तो बजाय इसके कि हम जो सियासत असेंबली में करने वाली है, यही कह रहे थे ना, जब 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब उनकी सारी टीम जो बैठी हुई थी, जो आज पीडीएम की शक्ल में बाहर मौजूद है, उस वक्त असेंबली के अंदर थी, वो सब यही बात कर रहे थे कि हम जत्थे को इजाजत नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आज वो ये करना चाहते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, हम गालियां फिर इसके बाद किसी और को निकालना शुरू कर देते हैं। हमें ये बात समझना पड़ेगी, पाकिस्तान मेरा सिर्फ मेरा नहीं है, मुझसे ज्यादा अली साहब मुहब्बत वतन है, सब होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की सियासत किस रुख पे लेके जा रहे हैं? जत्थाबाजी बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, फिर आप छोड़ दें, आइन को खत्म करें, अदालतें खत्म करें, किसी किस्म को कोई पूछ-कुछ ना करें। जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, जिसके पास बंदूक है, वो काम करे अपना। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने बुलाया, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं डंडे लेकर आ रहा हूं तुम्हारी ऐसी तैसी, और मैं इधर भी आऊंगा और मैं कोर कमांडर हाउस भी चला जाऊंगा, और नैब का नोटिस वापस। मरियम नवाज को बुलाया, दोबारा धमकी आई, नैब का नोटिस वापस। अब दोबारा मरियम नवाज साहबा को बुलाया, वो कह रही जी मैं फिर डंडे लेके, बंदे लेके, मैं जुलूस लेकर आ रही हूं मैं। अब नैब वाले फिर डरे हुए हैं, नैब वाले फिर डरे हुए हैं कि मुझे ये बताएं कि उस आम आदमी का क्या कसूर है जो बेचारा रोजाना पेशियां भुगतता है? मैं कल को 100 बंदे में भी लेकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं खड़े कर सकता हूं। मैं पूछूंगा अली साहब से कि आपने कानून बनाया, क्यों बनाया? ये मैं नहीं मानता इसको, क्या करेंगे फिर ये? जी अली गौहर बलोच साहब, मैं भी गुजारिश करूंगा। जी सर। जी मैं भी, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, अब बाकी दोस्तों को काफी टाइम दिया आपने। गुजारिश ये है कि देखें, मैं मतलब है कि मैं भी एक मतलब है कि उसमें एक हमारा उस पर एक मौक़िफ़ है, हमारी एक पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है। मैं इमरान खान आपके मौक़िफ़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, जनरल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन देखें हमारी कुछ गुजारिशात है। नंबर 1, पाकिस्तान में हमेशा से जो है जिन लोगों ने भी सियासत करने की कोशिश की, उनको सियासत करने से रोका जाता है, उनसे उनका राइट छीना जाता है। आप फातिमा जना से लेके देख लें, फातिमा जना को गद्दार तक कहा गया, फातिमा जना की सियासत को रोका गया। बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो आपने जनरल ज़िया का वक्त याद कीजिए, जनरल ज़िया ने बेनज़ीर भुट्टो को बैन किया और उनको सियासत ना करने दी। फिर उसके बाद आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब का देख लें, अब मरियम नवाज साहबा जो कि ऑफिस होल्डर भी नहीं है। मुझे ये बताएं, हम हमारा सर आपने है, तमाम अगर पॉलिटिकल हमारा इदारा है, मेरी तमाम डिक्टेटरशिप के अदवार को ये पॉलिटिकल दौर के साथ कैसे आप मिक्स कर सकते हैं? मैं नहीं, ये सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप वाला दौर ही ये है। देखें, गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने कौन सा ऑफिस जो है वो पहले ऑफिस होल्डर रही है कि जो मतलब है कि जो उनके खिलाफ नैब के सिर्फ आज मरियम साहिबा सियासत से अलग हो जाएं, किसी नैब का नोटिस नहीं आएगा। ये अगर नैब न्यूट्रल इदारा है, इमरान खान, हमारा प्रॉब्लम ही यही है।
तो फिर ये जनरल आसिम बाजवा साहब को एहतसाब के कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करता? अगर ये नैब न्यूट्रल इदारा है तो यहां पर चीनी चोरों और आटा चोरों के घरों पर दस्तक क्यों नहीं दी जाती? उनके 90 दिन के रिमांड क्यों नहीं लिए जाते? उनको कटहरे में क्यों नहीं, उनके बैंक अकाउंट्स क्यों नहीं मुंजमद किए? सर उसमें एक बंदा उनका पकड़ा जाएगा ना, फिर आपके 10 पकड़े जाएंगे। नहीं, एक बंदा नहीं, बात ये नहीं, यही फिर ये बात एक तरीका है ना। एक मुझे बताएं, जो जिस चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुझे बताएं, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। मैं आपको बताता हूं, वो चीफ मिनिस्टर का आज से कुछ मैं खबर लेना मेरे, मैं आपको 6 महीने पहले का टाइम था। छोटा सा मेरा एक मासूमाना सवाल है, मेरी सुन तो लेना, उस्मान बुज़दार साहब को बुलवाया था, उस्मान बुज़दार साहब को दोबारा बुलवाया था रिकॉर्ड लेकर आने के लिए। बुज़दार साहब जवाब लेके आने के लिए जो सवालात उनको लिखवाए गए थे करके गए थे। आज तक बुज़दार साहब वापस नहीं गए, आज तक दोबारा नैब ने उनको बुलाने की जुर्रत नहीं की। तो उस्मान बुज़दार साहब को बाकायदा प्रोटेक्शन दी है नैब ने उस केस के अंदर जिसमें वो गलत साबित हो चुके थे। उनके खिलाफ नैब के पास सारे सबूत मौजूद थे, वादा माफ गवाह मौजूद थे, लेकिन उस्मान बुज़दार को दोबारा नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूं सर, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी नैब के दफ्तर के ऊपर हल्ला बोलने की या वहां जुलूस ले जाने की, उसको दबाव में लेने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अब कुछ तब्दीलियों के बारे में बात हो रही है राजा साहब, और वफाक में इमरान खान साहब कुछ तब्दीलियां करने लगे, अपनी टीम को कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब आपका मुकाबला पीडीएम के साथ है। पीडीएम, एक तो आपको मौका मिला है एतमाद के वोट के बाद, एक नई ज़िंदगी है, खान साहब एक नए तरीके से शुरू करेंगे, ये आपका एक चैलेंज है कि अब आप कहाँ लेकर जाते हैं। दूसरा, पीडीएम की तरफ से जो एक बड़ा चैलेंज आपको पेश आ रहा था वो बज़ाहिर अब वैसा नहीं है। हम आने वाले दिनों में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आपकी गवर्नमेंट से? देखिए, जो गुज़िश्ता 2 साल गुजरे हैं, 2.5 साल, उनमें ऑब्वियसली कुछ अर्सा तो लर्निंग कर्व भी इन्वॉल्व था। एक नई गवर्नमेंट आई और बड़े अरसे से नून लीग ब्यूरोक्रेसी में भी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी इंट्रेंच्ड है। यहाँ पे 85 ऑनवर्ड्स मोर और लेस वही लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की एक आध दफ़ा गवर्नमेंट जो आई तो उनको सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे जिस तरह के हमें फेस करने पड़े हैं। और उनको क्योंकि फिर 5 साल मुकम्मल होने नहीं दी गई वो गवर्नमेंट, अगर 5 साल चलती तो शायद जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चली जाती चीज़ें। और दूसरा ऑब्वियसली कोरोना का इशू भी आ गया। हमें बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी बेहतर ग्रिप है इस वक्त गवर्नमेंट की, और आपको जो बेहतरी की तरफ हम मुख्तलिफ स्टेप्स हैं वो अब टेंजेबल होंगे और नज़र आएंगे। और ऑब्वियसली अगर नहीं नज़र आएंगे तो फिर वी हैव नथिंग टू टेक नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। और अगर ये नून लीग ये समझती है कि हम बड़ी फजूल गवर्नेंस कर रहे हैं और कोई हमारे में पोटेंशियल नहीं है, तो उनको तो फिर गवर्न करने देना चाहिए। कुछ अरसे में पीटीआई एक्सपोज हो जाएगी अगर नहीं कर सकेगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीएमएलएन की जो मरकजी क़यादत है उन्होंने इस बात पे इत्तफाक किया है उस्मान बुज़दार के खिलाफ फ़िलहाल कोई ऐसी तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं लेकर आनी जिससे चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ायदा हो। ये खबर मैंने ब्रेक की थी और मैं इसके ऊपर अभी भी कायम हूँ कि बाकायदा पीएमएलएन के अंदर इस बात के ऊपर बहस हुई थी और ये नतीजा अखज़ किया गया, और शहबाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर कि उस्मान बुज़दार साहब की हटा के अगर आप किसी और को लेकर आते हैं तो इस तरह मुमकिन नहीं है। अव्वल तो नंबर गेम ऐसी नहीं है, और नंबर 2 इससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा होगा, पीएमएलएन को नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अलीगौर बलोच साहब कि अब आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको बज़ाहिर लगता है, आप ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो अगर ये हुकूमत 2 साल और गुजारती है तो आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है, तो क्यों नहीं आप जमहूरी तरीके से चलते और टाइम पूरा कर लेते कि ठीक है लोग इनको पूरा आजमा कर देख लें, इनको कोई शक ना रह जाए कि जनाब हमें टाइम पूरा नहीं किया गया, तंग किया गया, परेशान किया गया। वो बहाने जो हमेशा से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास रहते थे वो पीटीआई को ना दिए जाएं। देखें इमरान, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। बात ये है कि हम बिल्कुल इस बात पर कायम हैं कि इस गैर जमहूरी और गैर आइनी हुकूमत को, जो कि वोट और अवाम का वोट चुरा के, जो अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं, छीन कर आए हैं, इनको किसी जमहूरी तरीके के साथ ही हटाया जाए। हमने ये तो नहीं कहा कि इनको उतार के बाहर फेंका जाए। जाहिर है इस वक्त आप भी जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि पाकिस्तान
कितने बड़े सियासी बहरान और इंतशार से इन नालायकों की वजह से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्ठा इन लोगों की नालायकियों की वजह से किस तरह से बैठ गया है। कितने कितने बड़े करप्शन के स्कैंडल जो हैं नित रोज सुनाई देते हैं आपको। इनकी हुकूमत और इनके वज़रा और इनके प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे उसके ज़ेरे साया उसके बिठाए हुए लोग जो हैं वो उन चीज़ों में मुलव्वस हैं। आज अगर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर मुआशी तौर पर पहुंच चुका है तो और उसमें महंगाई और बेरोजगारी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये खुद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो लिहाजा इस पर अवाम का इतना प्रेशर हो कि ये रिजाइन करे। पीपल्स पार्टी, आप यहां पर अदम एतमाद कहते, पीडीएम में क्रिटिसाइज हुआ हमारी बातों पर, लेकिन बात सुने किस तरह होगा। जिस वक्त संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, आपने नहीं देखा कि किस तरह से अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। और वो कौन से हाथ हैं जो सारा कुछ करते हैं, वो कौन से हाथ हैं जो अरबों रुपए की करप्शन करने वालों को तो प्रोटेक्शन देते हैं और मरियम नवाज को नैब के कटहरे में खड़ा करते हैं, जो कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रही, बल्कि इवन वो तो और जिनकी पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी एक दफा नहीं बने। नहीं, प्रॉपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, इमरान खान की औलाद की नहीं है? इमरान खान की बहनों ने क्या किया है राजा साहब, वो भी बताएं ना। उनको एनआरओ इमरान न्याजी साहब ने नहीं दिया। आपको बीआरटी पिशावर राजा साहब नजर नहीं आती? आपको अद्वियात के ऊपर शर्मनाक हद तक करप्शन राजा साहब नजर नहीं आती? आप एक शरीफ खानदान के बंदे हैं, अपने गिरेबान में झांके, कम से कम उन लोगों के बारे में जुबान तो खोलें जो आपकी पार्टी के अंदर बैठ के। चले सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन ये बात ठीक है, अगर एहतसाब तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, फिर सबका होना चाहिए, किसी का हो और किसी का ना हो तो वो एहतसाब तो ना हो। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।